हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपलोड की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो पहले उससे देख ले ताकि स्टोरी आपको समझ में आ जाए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वहीं दूसरे सीन में हमें वो डिटेक्टिव बताई जाती है जिसकी गाड़ी अचानक से पानी में गिर जाती है और वो मर जाती है, एज इफ उसकी गाड़ी में किसी ने ग्लिच कर दिया हो। नेक्स्ट मॉर्निंग नितिन की नेफ्यू यानी कि उसकी सिस्टर की बेटी उससे मिलने आती है और कहती है कि इंग्रिड ने उसको अपने घर बुलाया है, तो नितिन उससे जाने के लिए बोलता है। और वहीं पर नोरा आती है तो नितिन अपनी नेफ्यू से नोरा को इंट्रोड्यूस करवाता है और नोरा फिर अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर गई होती है। तो नितिन जब भी एंजल को बुलाता है तभी वो लड़का जो एंजल होता है मॉर्निंग शिफ्ट का वो ही आ जाता है। और फिर रात में नोरा जब काम पर आती है वो देखती है कि नितिन बाहर पेंटिंग कर रहा होता है। वो वीआर के थ्रू उसकी वर्चुअल दुनिया में चली जाती है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं और नितिन फिर से इससे वही बात करता है कि मुझे ये दुनिया पसंद नहीं, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता। ये लोग ये चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि नोरा नितिन से बोलती है कि उसने उसकी कुछ डिटेक्टिव मेमोरीज़ को क्लियर कर दिया है, अब वो कुछ कुछ मेमोरीज़ को देख सकती है। और ऐसी ही एक मेमोरीज़ में उसने सुना कि नितिन और उसका दोस्त जिमी में बहस हो रही होती है। जो नितिन ने एक ऐप बनाया था बियॉन्ड नाम का, उस पर बहस चल रही थी। जिमी इसे बेचना चाहता था पर नितिन इस फैसले से खुश नहीं था। इस बात की वजह से दोनों में बहस थी। तो नितिन सोचता है कि कहीं इस वजह से जिमी ने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया। और यही बात करते करते ये दोनों सो जाते हैं। और वहीं रियल वर्ल्ड में भी नोरा ऑफिस में सो रही होती है। सुबह जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसकी बॉस उसके सामने खड़ी होती है। एक्चुअली उसने ये रूल ब्रेक किया था कंपनी का, इसलिए उसकी बॉस उसे वार्निंग देती है। और वहीं हम देखते हैं कि इंग्रिड नितिन की नेफ्यू को एक टी शर्ट बताती है जो उसने नितिन की गाड़ी से लिया था उसके एक्सीडेंट के पहले। इसका मतलब इंग्रिड ने नितिन को नहीं मारा था, वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं थी। वहीं नोरा और नितिन चेस खेल रहे होते हैं और तभी उसके पास उसके 4.8 स्टार्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। अब वो अपने डैड को हॉराइजन में लेकर आ सकती है। वो नितिन को हराकर वहाँ से चली जाती है। और वहीं नोरा न्यूज़ में देखती है कि जॉर्ज की डेथ हो चुकी है। ये वही आदमी होता है जिसका नाम नितिन की मेमोरी में नोरा ने देखा होता है, जिसके नंबर पे कॉल किया होता है। और वो नितिन से इसके बारे में पूछती है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। और वहीं नोरा के डैड हॉराइजन आते हैं वीआर के थ्रू हॉराइजन देखने वहाँ अपलोड होने से पहले, और उनको नितिन से नोरा मिलाती है। वो चाहती है कि नोरा के डैड नितिन से मिले और नितिन उनको हॉराइजन का टूर दे दे ताकि वो नितिन को अच्छे से जान ले, और वहाँ से चली जाती है। जब नितिन उसके डैड को हॉराइजन का टूर दे रहा होता है वो एक मेमोरी रूम में जाते हैं। नोरा के डैड नितिन से बोलते हैं कि उनको उसके डैड के साथ उसकी लास्ट मेमोरी देखनी है। नितिन सबसे रीसेंट वाली मेमोरी बताता है और वो बोलता है कि मेरे डैड बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे और उनको आज ये भी पता नहीं होगा कि मैं मर गया हूँ। वहीं नोरा देखती है कि उसकी बॉस कहीं जा रही होती है और उनका कैबिन ओपन होता है। वो जल्दी से अंदर जाती है और वहाँ सिस्टम में जॉर्ज, जो आदमी मर गया था, उसकी इन्फो देखने लगती है। नितिन जब भी उनके डैड के साथ टूर दे रहा होता है और वहाँ देखता है कि 4 लोग नितिन के आईडी पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं, जिनमें से 3 लोग वैलिड होते हैं पर चौथा कोई अननोन होता है। और वहीं हम देखते हैं कि ऑफिस में ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ की लाइट्स चली जाती है और सभी सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं, जिससे हॉराइजन में सभी अपलोड्स के कार्टून कैरेक्टर बन जाते हैं। बस नोरा के डैड नॉर्मल होते हैं क्योंकि वो ज़िंदा होते हैं और वहाँ वीआर के थ्रू गए होते हैं। फिर सभी ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं पर तभी सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं और सभी अपलोड सही हो जाते हैं। तो नोरा फिर से सर्च करने लगती है और जल्दी से वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर निकल जाती है। उसके डैड का टूर भी हो जाता है पर बाद में वो नोरा से बोलते हैं कि मुझे हॉराइजन नहीं जाना। हालांकि उनको नितिन पसंद होता है पर वो अभी भी हॉराइजन में बिलीव नहीं करते। और फिर नितिन अगले दिन अपनी मेमोरीज़ देख रहा होता है पर सभी मेमोरीज़ नहीं देख पाता, उनमें से कुछ डिफेक्टिव होती है।
वो नोरा के साथ वाली मेमोरीज़ देख रहा होता है मेमोरी रूम में बैठ के, और वहीं नोरा का नाम ले लेता है। तभी एक कोवर्कर सुन लेती है और नेथन से पूछती है कि क्या तुम अपनी एंजल का नाम जानते हो, पर नेथन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर वो कोवर्कर जाके बॉस को बता देती है। बॉस नोरा को बुलाती है और उसे सस्पेंड कर देती है। और फिर जब नेथन एंजल को बुलाता है तब नोरा की बॉस वीआर के थ्रू नेथन के पास आ जाती है नोरा का रूप लेकर, और उसे बात करने लगती है। नेथन से बहुत ही रूड तरीके से बात करती है। तब नेथन उसे बोलता है कि नोरा आज तुम्हें क्या हो गया है, तो उसे चिल्ला देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब से नेथन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है। वो अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे होराइजन में नहीं रहना, और एक हार्ड डिस्क में अपलोड हो जाता है। उसकी मॉम उसको दूसरी थोड़ी कम एक्सपेंसिव वाली कंपनी में ले जाती है। वहीं नोरा जॉर्ज के मर्डर की डिटेल्स अपनी एक फ्रेंड से निकलवाती है, और नोरा की ऑफिस पार्टनर उसे बताती है कि नेथन ने होराइजन से जाने का फ़ैसला किया है, और उसको लगता है कि किलर सब सबूत मिटा रहा है बाहर, मतलब शायद नेथन के हार्ड डिस्क को भी खतरा होगा। तभी नोरा इनग्रिड के घर जल्दी से जाती है और इनग्रिड से पूछती है, पर इनग्रिड को इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो नेथन की मॉम को कॉल करती है और तभी उसे पता चलता है कि वो कोई और नई कंपनी में अपलोड करने के लिए गया है। वहीं नोरा नेथन की चीज़ों को देख रही होती है। फिर इनग्रिड और नोरा साथ में उस कंपनी में जाते हैं। वहाँ बाहर एक चोर जैसा दिखने वाला आदमी नोरा को देख रहा होता है। इनग्रिड नेथन से बोलती है अंदर जाकर कि तुम प्लीज़ होराइजन वापस आ जाओ, और नोरा नेथन के हार्ड डिस्क को इनग्रिड को दे देती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं होराइजन के लिए। तभी वो चोर जैसा दिखने वाला आदमी इनग्रिड के हाथ से नेथन की हार्ड ड्राइव लेकर भाग जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। पर नोरा ने नकली हार्ड ड्राइव इनग्रिड को दी होती है और असली उसके पास बैग में होती है। वो जल्दी से नेथन को होराइजन ले जाती है और वहाँ जाकर उसे अपलोड कर देती है फिर से, और फिर वीआर के थ्रू नेथन के पास जाती है, उससे बात करती है और उसे हक करती है। नेथन थोड़ा परेशान होता है कि नोरा का बिहेवियर अचानक से चेंज क्यों हो गया, और नोरा उसे होराइजन की बातें बताती है, और नेथन उसे बोलता है कि तुम उस दिन ऐसा क्यों कर रही थी। पर नोरा समझ जाती है कि ये ज़रूर बॉस ने ही किया होगा। और नेक्स्ट सीन में नोरा का ऑफिस बताया जाता है जहाँ एक मीटिंग हो रही होती है होराइजन के न्यू अपडेट 8.9 के लिए, और इसकी प्रिपरेशंस चल रही होती है। और नोरा की बॉस उसे वार्निंग देती है कि सारे अपलोड से दूर रहे। नोरा अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और पार्टी में बुलाती है, और नेथन को खुद के पैसों पर होराइजन में रहना होता है ताकि वो इनग्रिड से और फेवर ना ले। इसलिए वो अपनी मॉम से बात करता है और अपने फ्रेंड को भी कॉल करता है जिसका नाम जिमी है। पर जिमी इसके कॉल्स को आंसर नहीं करता, पर नेथन के वॉइस मेल सुन रहा होता है। और पार्टी में एक गेम खेला जाता है, यानी कि एक एग को छुपाया जाता है, और जिसने उसे ढूंढ लिया उसे 1 मिलियन मिलेगी। ये गेम सभी खेलने लगते हैं इंक्लूडिंग नेथन एंड हिज फैमिली। पर ये एग जाकर मिलता है मिस्टर डेविड को, जिसे पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और फिर नेथन को जिमी का कॉल आता है। वो नेथन से बोलता है, पर नेथन उसे बहुत चिल्लाता है, उसे पूछता है कि तुमने मेरा मर्डर किया है पैसों के लिए, ऐसा वैसा। पर वो नहीं बोलता। नेथन उसे पैसों के लिए बोलता है जो उसका शेयर था कंपनी में, तो जिमी उसे कुछ टाइम मांगता है, और नेथन डिसाइड करता है कि जब तक वो उससे पैसे ना ले ले वो 2 गिग्स में रहेगा, और इसका नोटिफिकेशन इनग्रिड को मिल जाता है। वो नेथन के पास आ जाती है और उसे समझाने लगती है, और उन दोनों में बहस हो जाती है। वो बोलती है कि तुम यहीं सेफ हो, बाहर तुम्हें लोग मारना चाहते हैं, पर वो इसकी बात नहीं सुनता और इनग्रिड वहाँ से चली जाती है। नोरा तभी नेथन के नए अपग्रेड को लेकर उससे बात करती है। वो बोलती है कि तुम्हारी सारी डिफेक्टिव मेमोरीज अपग्रेड हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, पर तुम्हें और तुम्हारी होराइजन की मेमोरीज सभी फिर से डिलीट हो जाएगी, यानी तुम सब कुछ भूल जाओगे, इनफैक्ट मुझे भी भूल जाओगे। और इस बात से नोरा थोड़ी दुखी होती है।
पर वो एक सल्यूशन निकालती है। वो कहती है कि सभी अपलोड्स को अपडेट के वक्त स्लीप मोड पर होना होता है, पर तुम उस वक्त स्लीप मोड पर नहीं रहना और तुम अपग्रेड भी हो जाओगे और कुछ भूलोगे भी नहीं। तभी इनग्रिड अपने घर जाती है और अपने डैड से बोलती है कि आपने नेथन का मर्डर प्लान किया था और ये उसे पता है, उसने सुना था। ये सुनकर डैड उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और इनग्रिड वहाँ से चली जाती है और फिर अपडेट स्टार्ट हो जाता है और वो सभी पहले अपलोड्स को इंक्लूडिंग नेथन को स्लीप मोड पर डालती है नोरा, और फिर ऑफिस बंद हो जाता है और सभी वर्कर्स वहाँ से चले जाते हैं इंक्लूडिंग नोरा। फिर नोरा चुपके से फिर से ऑफिस में आती है और नेथन को जाकर जगाती है, और जैसे ही नेथन की बारी आती है तो अपडेट पॉज हो जाता है क्योंकि नेथन जगा हुआ था। पर अगर नेथन को अपडेट करना है तो उसे स्लीप मोड पर डालना ही होगा। नोरा बहुत सोचती है और फिर से उसे स्लीप मोड पर डाल देती है और अपडेट अलाउ कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अपडेट पूरा हो जाता है और नेथन की डिफेक्टिव मेमोरीज़ अच्छी हो गई होती है और अभी हमें वो मेमोरीज़ बताई जाती है जिसमें नेथन और जिमी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था उस ऐप को लेके जो इन्होंने बनाया था। नेथन उसे बेचना चाहता था इनग्रिड के डैड को क्योंकि इसके डैड उसके बदले बहुत सारे पैसे दे रहे होते हैं, पर जिमी इससे राज़ी नहीं होता और फिर जिमी और नेथन में बहस होती है। पर फिर नेथन जिमी की बात से मान जाता है और उसे नहीं बेचने की बात पर रेडी हो जाता है। पर फिर इनग्रिड के डैडी नेथन से पर्सनली मिलते हैं और उसे पैसे देंगे ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं, जिस पर नेथन मान जाता है और इसीलिए नेथन ने फैसला किया होता है ताकि वो खुद को मार दे और वो पैसे लेकर होराइजन में अपनी बाकी की लाइफ आगे जिए। मतलब कि नेथन ने पैसों के लिए खुद को ही मार दिया होता है और तभी नेथन सुबह नींद से जागता है और नोरा ने भी ये सब देख लिया था और वो समझ जाती है कि नेथन ने ही खुद को पैसों के लिए मारा था। नेथन 2 गिग्स में जा रहा होता है और वहाँ जाके वो नोरा को कॉल करता है, पर नोरा उसके कॉल का आंसर नहीं करती। नेथन उससे दोबारा कॉल करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो फिर से उसका कॉल रख देती है और वीआर के थ्रू वहाँ आ जाती है और उससे बात करती है। और जब उससे बात कर ही रही होती है तब नोरा के घर पर वही आदमी आता है जिसने नेथन की हार्ड डिस्क को पानी में डाला था। वो नोरा को मारना चाहता है, पर नेथन नोरा को गाइड करता है और उसे एक बिल्डिंग में ले जाता है। उस आदमी को उसकी बिल्डिंग में फंसा देता है और लिफ्ट ऊपर नीचे करके उसे मार देता है। नोरा नेथन को थैंक्स बोलती है, पर जब तक नेथन का डेटा ख़त्म हो रहा था वो नोरा नेथन से बोलती है कि वो उसे पसंद करती है और इतने में नेथन के 2 गिग्स ख़त्म हो जाते हैं और तभी इनग्रिड नेथन के पास आती है 2 गिग्स में और उसे 1 गिग का डेटा देती है और उसे बोलती है कि वो अपलोड हो चुकी है होराइजन में। मतलब इनग्रिड ने खुद को मार दिया होता है और अपलोड हो गई होती है, एज ये उनका प्लान होता है पहले से ही। और नेथन का 1 गिग का डेटा भी ख़त्म हो जाता है और यहीं पर ये सीज़न 1 भी ख़त्म हो जाता है। आई होप जल्दी सीज़न 2 भी आ जाए क्योंकि आगे की स्टोरी और ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस, अगर आपको ये अपलोड वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सीज़न 2 के एक्सप्लेनेशन देखना है कि नहीं ये भी मुझसे शेयर करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।